Hello students, welcome to my channel. This video is for class 10th student. The subject is history and the chapter is nationalism in India. In our previous video we have discussed about non-cooperation movement. The first part of the non-cooperation movement was how people have reacted in the town areas for non-cooperation movement. And in the second video of non-cooperation movement we have discussed about the rebellion in the countryside, how people have reacted on non-cooperation movement in countryside areas. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्वराज इन द प्लांटेशन. जिन्होंने मेरी अभी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं. एंड प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें. सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो स्वराज इन द प्लांटेशन मतलब वो वर्कर्स जिन्हें यूपी से या एमपी से ले जाया जाता था चाय की खेती के लिए, कॉफ़ी की खेती के लिए. ओके, वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज. जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था, जब हम बात करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, तो इससे पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड जो दो वीडियोस थी, पहले हमने देखा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन टाउन, कि टाउन वाले जो एरियाज़ के जो लोग थे उनका अपना एक विचार था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेके. फिर उसके बाद हमने देखा कि रिबेलियन इन द कंट्री साइड, जो सेकेंड वीडियो थी, इसमें हमने देखा था कि जो कंट्री साइड के एरियाज़ के जो लोग थे उनके क्या विचार थे, क्योंकि हर एक व्यक्ति का, हर एक ताल्लुक का अलग अलग विचार था. तो यहाँ पे हम जानेंगे कि जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनकी क्या थिंकिंग थी स्वराज मूवमेंट को या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेकर. For plantation worker in Assam, freedom meant the right to move freely in and out of the confined space in which they were enclosed, and it meant retaining a link with the village from which they had come. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है. आप चाहे तो इसे मार्क भी कर सकते हैं कि समटाइम इट मे बी आस्क कि एम क्या था. अगर हम बात करते हैं स्वराज इन द प्लांटेशन का, तो इनका मेन एम क्या था प्लांटेशन वर्कर्स का. तो मेन एम यही था, क्या था, राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वर इनक्लोज्ड. कि इनका जो मेन एम था, उनकी जो सोच थी लेके स्वराज मूवमेंट को लेके, स्वराज को लेके जो उनकी जो विचारधारा थी वो ये थी कि उनको एक अधिकार चाहिए था कि वो जब चाहे तब फ्रीली एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या कहीं पे भी वो जा सके, जिस जगह पे उन्हें क्या कर दिया गया था, इनक्लोज कर दिया गया था. क्या होता था कि जब ब्रिटिशर्स उन्हें अपने संग लेके जाते थे काम कराने के लिए, तो कई बार ऐसा होता था कि उन्हें ले तो जाते थे पर उन्हें कई सालों तक आने की अनुमति नहीं थी. वो उस जगह को नहीं छोड़ सकते थे, और अगर वो छोड़ने की कोशिश भी करते थे चोरी छुपे, तो उन्हें पनिशमेंट दी जाती थी. और इसका जो मेन एम था वो यही था स्वराज उनके लिए, कि उन्हें मूवमेंट करने की क्या हो, अनुमति मिल जाए, कि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपने कन्फाइंड स्पेस से बाहर आ सके और वो वहाँ पे जा सके जहाँ से वो लिंक करते हैं फ्रॉम दैट विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम. कि इन केस क्या होगा, अगर असम में हम बात करते हैं, ट्री प्लांटेशन की बात हम करते हैं, तो उस वहाँ पे जब चाय की खेती होती तो उन्हें ले जाके वहाँ पे काम कराया जाता था, काफ़ी बुरे स्थिति में रखा जाता था, एंड इवन दे वर नॉट अलाउड टू विजिट देयर होम. तो उन्हें वो फ्रीडम चाहिए थी कि जहाँ से, जिस गांव से वो आ रहे हैं, उस गांव में उन्हें जाने की अनुमति मिल जाए. ओके, तो एक चीज़ और थी कि अगर अभी हमें कोई छुट्टी पे जाना रहता है या इन बिटवीन हमें स्कूल के ड्यूरेशन के टाइम अगर हमें लीव चाहिए होती है, तो हम एक प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखते हैं, एंड वो हमें जब अप्रूव कर देती है तो हम अपने स्कूल से इन द ड्यूरेशन ऑफ द स्कूल टाइमिंग हम अपने घर को जा सकते हैं इफ़ वी आर नॉट फीलिंग वेल. तो इसी के तहत एक चीज़ आई थी, अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859. जो एक्ट ऑफ इमिग्रेशन एक्ट जो आया था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट आया था 1859 के तहत, उसका एक प्रोविजन था दैट प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन, एंड इनफैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन. क्या था कि जो प्लांटेशन वर्कर्स थे 1859 के तहत की अगर हम बात करते हैं, तो जो हमारे प्लांटेशन वर्कर्स थे उन्हें अलाउड नहीं था, उन्हें परमिशन नहीं थी कि वो चाय की जो बागीचा है उसको छोड़ के वो जाएं. और उन्हें तकरीबन ऐसी परमिशन दी भी नहीं जाती थी कि वो उस जगह को छोड़ के जाए. रेयरली, बहुत कम ऐसा टाइम होता था कि जब उन्हें परमिशन अलाउ की जाती थी. अदरवाइज दे वर नॉट अलाउड टू विजिट देयर होम टाउन, एंड इवन दे आर नॉट अलाउड टू go anywhere from the tea garden. Okay, when they heard of the non-cooperation movements, thousands of workers defied the authorities, left the plantation and headed home. जब उन्हें असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पता चला, तो बहुत से ऐसे मजदूर थे जिन्होंने उस जगह को छोड़ दिया, उस उनके अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट गए, उस जगह को छोड़ा, अपने घर के लिए आगे मूव ऑन कर गए. बट क्या हुआ कि कोई भी अपने घर तक नहीं पहुंच पाया था. जानेंगे हम क्यों. दे बिलीव दैट गांधी राज वॉज कमिंग एंड एवरी वन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेजेस.
They however never reached their destination. Stranded on the way by a railway and a steamer strike, they were caught by police and brutally beaten up. क्या हुआ था? ऑल्दो उन्होंने जब सुना कि गांधी राज आ रहा है तो उन्हें ये फीलिंग आई कि वो अपने गांव को वापस जाएंगे और वहाँ पे उन्हें ज़मीन दी जाएगी और वो अपने जीवन की जो याचिका उसको आराम से चला पाएंगे। बट उस बीच क्या हुआ, जब उन्होंने उस जगह को छोड़ के गए तो जब वो मूव ऑन कर रहे थे, तो जब वो रेलवे से या स्टीमर स्ट्राइक से जब वो जाते तो क्या हुआ था, जो स्टीमर रेलवे स्टेशन थे वहाँ पे क्या हुए थे, स्ट्राइक हो गए थे, लोग आंदोलन पे थे। तो उस आंदोलन में कहीं ना कहीं या तो वो इन्फ्लुएंस हो के पार्टिसिपेट कर लिया या उन्हें कुछ प्रॉफिट लगा तो उन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेट कर लिया। जिसकी वजह से क्या हुआ, जब पता चला, जब पुलिस वहाँ पे स्ट्राइक वाली जगह पे पहुंचे, जब पुलिस वालों को पता चला कि ये प्लांटेशन वर्कर्स के वो वर्कर्स हैं जो वहाँ से भाग आए हैं, तो उन्होंने उन्हें पकड़ लिया और बहुत बुरे तरीके से उन्हें पीटा। तो जो बात यहाँ पे कही गई कि ऑल्दो वो प्रोसेस में तो आगे बढ़ गए बट दे हैव नेवर रीच्ड देयर डेस्टिनेशन। द विजन ऑफ दीज मूवमेंट्स वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम। ये जो विजन था ये कांग्रेस प्रोग्राम के तहत नहीं डिफाइन किया गया, बट दे इंटरप्रेट द टर्म स्वराज इन देयर ओन वेज। क्यों? क्योंकि ये लोगों की एक अलग से विचारधारा थी, उन्होंने हर एक चीज़ को इंटरप्रिटेट किया। और कहीं ना स्वराज की जो टर्म की हम बात करते हैं, जो वर्ड की हम बात करते हैं स्वराज की, सबने उसको अपने सेंस में अपने अकॉर्डिंग एक अलग तरीके में लिखे गए। इमेजिन इट टू बी अ टाइम व्हेन ऑल सफरिंग एंड ऑल ट्रबल्स वुड बी ओवर। उन्होंने ये सोचा कि जब स्वतंत्रता की हम बात करते हैं, स्वराज की हम बात करते हैं, तो एक टाइम हमारी लाइफ में ऐसा ज़रूर आएगा जब सारी दिक्कतें, सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी और हम एक अच्छी शांतिपूर्वक लाइफ स्पेंड करेंगे। येट व्हेन द ट्रबल्स चेंटेड गांधी जी नेम एंड रेज स्लोगन डिमांडिंग स्वतंत्र भारत। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कहीं ना कहीं स्कोरिंग भी हो सकता है। येट व्हेन द ट्राइबल्स चैंटेड गांधी जी नेम एंड रेज स्लोगन डिमांडिंग स्वतंत्र भारत, दे वर ऑल्सो इमोशनली रिलेटिंग टू ऑल इंडियन एजिटेशंस। क्या था कि पहले अगर हम बात करते हैं, जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की अगर हम बेस लाइन की हम बात करते हैं, तो उसके लिए रॉलेट एक्ट आया आपका, फिर जालियनवाला बाग मैसेकर हुआ, फिर आपका क्या कहते हैं खिलाफत मूवमेंट आया। तो ये बेस था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, ये एक तैयारी की जा रही थी, ठीक। तो उस टाइम लोगों ने क्या हमने देखा था कि टाउन एरियाज में लोगों ने अपना नोशन स्टार्ट किया, कंट्री साइड में अपना नोशन स्टार्ट किया। बट एट अ टाइम अब क्या हो रहा था कि अब जो हम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की बात कर रहे थे वो धीमे धीमे चारों तरफ फैल रहा था। अब लोग यहाँ पे इंडिविजुअली नहीं, स्टेट वाइज नहीं, एज अ नेशन अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे दैट वी वांट फ्रीडम। और उसके साथ उन्होंने किस चीज़ के नारे लगाए, गांधी जी के नामों को पुकारा और प्लस उन्होंने डिमांड की स्वतंत्र भारत। हियर दे आर नॉट सेइंग दैट वी वांट आवर स्टेट, वी वांट आवर फ्रीडम, नो, हियर दे आर आस्किंग फॉर स्वतंत्र भारत। हमें एक फ्री इंडिया चाहिए, एक स्वतंत्र भारत चाहिए। दे वर ऑल्सो इमोशनली रिलेटिंग टू ऑल इंडियन एजिटेशन। जो वो बातों को जब वो कह रहे थे ना, वी वांट फ्रीडम, वी वांट स्वतंत्र भारत, तो कहीं ना कहीं वो एक पूरे हिंदुस्तान के एक इमोशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। एक जो एक मास जो खड़ा था, जो पूरा एक पूरा मॉब था, उसके एक एजिटेशन को वो शो कर रहे थे कि कितने डेस्परेटली दे आर वांटिंग फ्रीडम, है ना। तो कहीं ना कहीं स्वतंत्र भारत की जो मांग थी वो पूरे देश में फैल चुकी थी। बट स्टिल कुछ ऐसा हुआ कि गांधी जी को इस मूवमेंट को किस पे, होल्ड पे डालना पड़ा, कॉल ऑफ करना पड़ा या होल्ड पे डालना पड़ा। वाई? बिकॉज क्या हुआ कि जब लोगों ने अपनी बातों को फैलाया, नोशन को आगे बढ़ाया, स्वराज नोशन को आगे बढ़ाया, तो कहीं ना कहीं जो लोग थे उनके मन में तरह तरह की चीज़ें आई। और उसका एक साइड इफेक्ट हमें ये देखने को मिला क्या, when they acted in the name of Mahatma Gandhi or linked their movement of that of the Congress, they were identifying with a movement which went beyond the limits of their immediate locality। तो क्या हुआ कि जब स्वतंत्र भारत का नाम लिया गया तो इमोशनली उन्होंने सारे के सारे इंडियंस को रिलेट किया। और जब उन्होंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की महात्मा गांधी या उनके मूवमेंट से रिलेटेड कांग्रेस के नाम को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, कहीं ना कहीं दे वर आइडेंटिफाइंग विद अ मूवमेंट। तो कहीं ना कहीं वो शो कर रहे थे कि दे आर रिलेटेड विद अ मूवमेंट, कि कहीं ना कहीं वो किसी आंदोलन से कर रहे हैं और जो उनकी सोच से भी, उनकी लोकेलिटी से भी बियॉन्ड था। ओके, बट वाई सडनली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद करना पड़ा? वो इसलिए था, चौरी चौरा की हम बात करते हैं, ये यूपी का एक एरिया है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं चौरी चौरा की। तो ये यूपी का एक एरिया जो गोरखपुर से रिलेटेड है। तो चौरी चौरा में 1922 में क्या हुआ कि जब लोग एट चौरी चौरा इन गोरखपुर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन अ बाजार टर्न इनटू वायलेंट क्लैश। यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया जा रहा है? पीसफुल। पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन की बात की जा रही है कि क्या हुआ कि लोग अपने मूवमेंट्स को लेके, स्वतंत्रता की बात को लेके, स्वराज को लेके वो आगे जब मूव ऑन कर रहे थे,
तो उन्होंने बहुत पीसफुली क्या हुआ, जगह जगह जाके आंदोलन करने की कोशिश की। वो जो पीसफुल जो वो प्रोसेस लेके चल रहे थे बाजार में, मार्केट्स में, वो सडनली क्या हुआ, वायलेंट क्लैश में बदल गया। क्यों, क्या हुआ आखिर में ऐसा? Hearing of the incident, महात्मा गांधी called a halt to the non-cooperation movement। क्या हुआ कि जब उन्होंने स्टार्ट किया, कि क्या हुआ कि पहले ही जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, पहले इसमें मार धाड़ की चीज़ें पुलिस वालों ने स्टार्ट किया। जो ब्रिटिश पुलिस फोर्स थी, उन्होंने क्या किया कि लोगों के ऊपर, जो लोग शांति से अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे थे, आंदोलन करने की कोशिश कर रहे थे, उनके ऊपर उन्होंने क्या किया, लाठी चार्ज किया, उनके ऊपर उन्होंने फायरिंग किया। तो उसके बदले में जो मॉब थी, जो लोग बहुत पीसफुली वर्क कर रहे थे, उन्होंने भी क्या किया, चौरी चौरा में जाके जो पुलिस स्टेशन थी वहाँ पे आग लगा दिया। वहाँ पे काफ़ी हड़कंप मचा, जिसकी वजह से जब गांधी जी की नॉलेज में ये बात आई कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के नाम पे कहीं ना कहीं शांति की जहाँ पे बात की जाती है वहाँ पे वायलेंट क्लैश हो गया। तो फिर फाइनली गांधी जी ने बोला कि उस मूवमेंट को उन्होंने बंद नहीं किया, होल्ड पे कर दिया, रोक दिया, होल्ड कर दिया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी हम कुछ टाइम के लिए रोक देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो एक अध्याय था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा टूवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इसमें हम जानेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बेस के लिए क्या क्या चीज़ें की गई। जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एक आधार था रॉलेट एक्ट, खिलाफत मूवमेंट और जालियनवाला बाग मैसेकर। ठीक इसी तरह हम जानेंगे कि टूवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए क्या बेसलाइन तैयार की गई थी। तो यहाँ पे आपका नेशनलिज्म इन इंडिया का एक अध्याय एक तरह से कंप्लीट होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ यू गाइज आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।